एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं सुनते हैं, अपना पक्ष दूसरे से मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हैं, और सामने वाला पहले से समझा रहता है कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। इसलिए पति पत्नी के बीच में भी बातचीत नहीं होती, उसको भी पता है कि मैं क्या बोलूंगी और ये क्या बोलेगा, बरोबर, इस बात पे ये क्या स्टैंड लेगा। तो इसका मतलब है परिवार में संवादहीनता की स्थिति की वजह से वो बातें हो ही नहीं पाती जिनको हम करना चाहते हैं। जब ये जीने की चर्चा शुरू होगी तो हम रोज चर्चा, अभी जब प्रॉब्लम आती है जब चर्चा करते हैं, और चर्चा नहीं करते, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जब रोज चर्चा होगी परिवार में, और रोज मैं खुद से चर्चा करूंगा, जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती है। हाँ, हमारी अपने से बात नहीं हुई है, मैं जिसको ठीक मानता हूं उसको दूसरे से मनवाना चाहता हूं, और दूसरे को समझ में आता है कि ये मनवाना चाहता और मेरे को नहीं मानना। मैं ऐसी लड़कियों से परिचित हूं जो उस लड़के से उतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन बाप की नहीं मानना है इसलिए उसी से शादी किया। बाप ने 10th में पढ़ने के लिए बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर किया, तो 10th बोर्ड का एग्जाम में फेल होके दिखाया, लो तुम कर लो मेहनत, मैं तुमको फेल होके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि लड़के में पास होने की योग्यता नहीं थी, लेकिन इतना इरिटेट हो गया अपने पिता से कि मैं तुमको फेल होके दिखाऊंगा, तुम जो मर्जी कर लो। उसने फेल होके दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घरों में जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें अब वो स्थितियों से गाड़ी पार लग गई जब हम एक दूसरे से अपनी बात मनवा लेते थे। अब ना बाप बेटे की मानेगा, ना बेटा बाप की मानेगा, ना पति पत्नी की मानेगा, अब कोई किसी की, ना बच्चा टीचर की मानेगा, अब कोई किसी की नहीं मानेगा। लेकिन एक बात सभी मानेंगे, क्या? वो सुखी होना चाहता है। यदि हम उसको सुख समझा पाए, मेरा बेटा जवान है, बहुत बोल्ड है, क्या बात करता हूं, देख सुखी होने का तरीका ये है, चॉइस तेरी है, कोई कन्विंस नहीं करना है, ठीक है। जब हम दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो कन्विंस ना होने की कोशिश करता है। जब केवल प्रपोज करके छोड़ देते हैं तो वो समझने की कोशिश करता है। आदमी के साथ एकदम उल्टा है, आप जो उससे करवाना चाहते हो वो उसके साथ करो। आप इज्जत पाना चाहते हो, इज्जत दो। आप बात मनवाना चाहते हो, उसकी बात मानो, है ना। यदि हम बिल्कुल बंदर की टोपी वाली कहानी सुनी है, वो छोटी क्लास में अपन पढ़ते थे, याद नहीं। वो व्यापारी था, वो टोपियां का बक्सा लेके जा रहा था, वो जंगल में आराम करने लगा, वो बंदर सारी टोपियां लेके चले गए, सब पेड़ पे टोपियां पहन के बैठे थे। जब उसकी नींद खुली तो अब वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने गुस्से में अपनी टोपी उतार के फेंक दी। सारे बंदर ने भी फेंक दी, उठा के लेके चला गया। अब बंदर के पीछे भागता तो क्या होता, बंदर आगे भागता, टोपी नहीं मिलती, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आदमी के साथ काम करने का नियम एकदम अलग है। जो उससे पाना चाहते हो वो उसको दे दो। तो इस आचरण में तो काफी समय लग जाएगा, और समय जो कि अपने को मोह है अपने बच्चों से। 2 लाख साल निकल गए, आप 50 साल को रो रहे। अरे हो सकता है 2 पीढ़ियां और निकल जाएंगी यदि ऐसी करते रहे तो। जब हम निकले थे, जब मैं निकला तब मैं 24 साल का था, और मेरे को समझ में आया ये मामला ठीक, ना घर में ठीक है, ना एजुकेशन ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये सुखद संयोग था कि बस्तर के जंगल में आदरणीय नागराज जी मिल गए, कोई ऐसी बात मिल गई। उसके पहले तमाम धार्मिक और तमाम दरवाजे खटखटाए, यार एजुकेशन का कंटेंट तो बताओ। संयोग था, मिल गया। तो हमको पता था हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही समझने के दौर में थे। हमारे समझने के दौर में हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन तब भी ये क्लैरिटी थी, जब हमारे बच्चों के बच्चे आने का समय होगा तब तक हम एजुकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, और हमने कर ली। ठीक। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आदमी के साथ जब काम करते हैं तो आप कम से कम 20 साल का धैर्य लेके चलो। ये कोई 2 महीने में, 1 महीने में होने वाला काम नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक धैर्य लेके चलोगे ना। अरे कोई धंधा भी करते हो तो भी 10 साल लगाते हो। कोई धंधा ऐसा नहीं है जो 1 साल में खड़ा हो जाता है।
है ना, सारी संपत्ति सारा समय लगा के कोई भी बिजनेस में जब तक 5 से 10 साल आप इंटेंसिवली नहीं लग, सारे लोग यहाँ कितने लोग व्यवसायी हैं, हाथ उठाइए, आप बता दीजिए, कोई भी धंधे में 5-10 साल लगाए बिना आप कोई उम्मीद करते हो? सीखने में लग जाता है, 5 साल तो सीखने में लग जाता है। तो भाई साहब जिंदगी का धंधा करने निकले हो और बस आप चुटकी में कुछ बता दो, चुटकी में जिंदगी, चुटकी बस घर जाके शिविर के बाद घर में शांति आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और बढ़िया, वो थोड़ा गहरा मामला है। हाँ जी।